श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में बताया कि सावन का पवित्र महीना कुछ ही दिनों में आने वाला है। हमारे भोले बाबा का प्रिय महीना आने वाला है। ऐसे में जो भी शिव भक्त रुद्राक्ष को धारण किए हुए हैं या धारण करने वाले हैं, तो उन्हें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही जिन लोगों को रुद्राक्ष धारण करना है, तो उन्हें किस दिन रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसी के साथ जानेंगे कि एक मुखी से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष में कौन सा रुद्राक्ष किसे धारण करना चाहिए। क्या रुद्राक्ष को नहाते समय उतारना चाहिए या नहीं, और साथ ही जानेंगे कि सोते समय रुद्राक्ष पहनकर सोना चाहिए या खोलकर। तो आज की कथा में पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है और कहा है, भोले बाबा का सबसे प्रिय महीना आने वाला है और ऐसे में शिव भक्तों को रुद्राक्ष से जुड़ी कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष भी भगवान शिव से ही उत्पन्न हुआ है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से मानी जाती है। भगवान शिव ने एक बार गहन ध्यान के बाद अपनी आंखें खोलीं, जिससे उनकी आंखों से आंसू गिरे और उन आंसुओं से रुद्राक्ष के पेड़ उत्पन्न हुए। इन पेड़ों पर लगने वाले फल को रुद्राक्ष कहा जाता है। तो आज का यह पूरा ही वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि जिन भी लोगों ने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है या वह धारण करने वाले हैं, तो उन्हें किन किन नियमों का यहां पालन करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो भी लोग रुद्राक्ष को धारण करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आपको रुद्राक्ष का शुद्धिकरण करना है। यानी कि आपको रुद्राक्ष को एक किसी भी पात्र में रखना है, कटोरी वगैरह में, और फिर उसके ऊपर आपको गंगा जल डालना है। ऐसा करने से रुद्राक्ष का शुद्धिकरण हो जाता है। इसके बाद आपको जो भी रुद्राक्ष आप धारण करने वाले हैं, तो उसे आपको भगवान शिव की प्रतिमा या फिर भगवान शिव के शिवलिंग के सामने रखना है और इसको आपको तिलक करना है। इसके बाद दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि इसे आपको लाल या फिर पीले धागे में ही आपको बांध करके इसे पहनना है। ऐसा नहीं कि आपने इसे किसी भी काले धागे में ही बांधकर पहन लिया, यानी कि धारण कर लिया। तो जो भी लोग रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं या पहले से ही धारण किए हुए हैं, तो उन्हें लाल या पीले धागे में ही इसे पहनना है। और हां, रुद्राक्ष को केवल गले में ही धारण करें। तो इस प्रकार से जो लोग रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं, तो वह इस विधि से धारण कर सकते हैं। अब दोस्तों, रुद्राक्ष आपको किस दिन धारण करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो भी लोग रुद्राक्ष को धारण करने वाले, तो ध्यान रहे कि आपको सोमवार के दिन ही इसे धारण करना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को यह दिन बहुत प्रिय होता है। इसी के साथ आप लोग रुद्राक्ष को अमावस्या, पूर्णिमा, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष पर भी धारण कर सकते हैं। और जिन लोगों को सावन के महीने में रुद्राक्ष धारण करना है, तो वह पूरे सावन में किसी भी दिन रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, क्योंकि पूरा सावन ही भगवान शिव को समर्पित होता है। अब दोस्तों, इसी के साथ रुद्राक्ष धारण करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो दोस्तों, जिन लोगों ने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है, तो ऐसे में उन्हें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, क्योंकि रुद्राक्ष को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसलिए इसे धारण करने के बाद मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे रुद्राक्ष की पवित्रता भंग होती है और इसके शुभ प्रभाव कम हो सकते हैं। इसी के साथ रुद्राक्ष को कभी भी अशुद्ध या झूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए। इसे हमेशा स्नान करने के बाद और शुद्ध अवस्था में ही स्पर्श करें। इसी के साथ जब भी आप किसी के भी अंतिम संस्कार में गए हुए, वहां आपको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही अधिक होती हैं। इसी के साथ दोस्तों, जहां नवजात शिशु का जन्म होता है या सूतक काल चल रहा हो, वहां भी रुद्राक्ष पहनकर प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर जाना जरूरी हो तो रुद्राक्ष उतार कर जाएं। इसी के साथ जब भी आप रात में सोने जाएं, तो उससे पहले आपको रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए और किसी पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। इससे रुद्राक्ष की ऊर्जा बनी रहती है और नींद में भी बाधा नहीं आती है। इसी के साथ ध्यान रहे कि कभी भी अपना पहना हुआ रुद्राक्ष किसी और को पहनने के लिए न दें और न ही किसी दूसरे का रुद्राक्ष स्वयं धारण करें। मान लीजिए
अगर आपका रुद्राक्ष टूट जाए या उसमें कोई दरार आ जाए तो उसे धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे रुद्राक्ष को बहते पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए या किसी पवित्र पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। इसी के साथ रुद्राक्ष धारण करने का विशेष नियम जो स्त्रियों को जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार स्त्रियों को रुद्राक्ष गले में ही धारण करना चाहिए, न कि बाहों में। तो दोस्तों, यह कुछ सावधानियां हैं जो कि रुद्राक्ष धारण करने वाले लोगों को ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्ष को धारण करने के क्या लाभ हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष कि देखिए, एक मुखी रुद्राक्ष का जो फायदा है वह यह है, अगर लक्ष्मी वृद्धि नहीं हो रही है, आपके घर में लक्ष्मी की कमी है, लक्ष्मी वृद्धि नहीं हो पा रही है, संपदा नहीं बढ़ पा रही है, तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सामने आपको दिखाया जा रहा है, कुछ इसी प्रकार का होता है एक मुखी रुद्राक्ष, और इसका जो मंत्र है वह है ओम ह्रीं नमः। ठीक है, तो जो लोग एक मुखी रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं उन्हें इसी मंत्र का जाप करना है। आगे बात करते हैं दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में, जो कि सामने आपको दिखाया जा रहा है। कुछ इस तरह का होता है द्विमुखी रुद्राक्ष। तो इसे पहनने के क्या लाभ होते हैं? देखिए, यदि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, आप परेशान हो गए, आपकी बाधा नहीं कट रही है, आप दौड़ते दौड़ते कोर्ट जा करके थक गए हैं, तो आपको दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और दो मुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र है वह है ओम नमः। तो इसी मंत्र का आपको जाप करना है। आगे हम बात करते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष के बारे में, जो कि सामने आपको दिखाया जा है। कुछ इसी तरह का होता है तीन मुखी रुद्राक्ष। देखिए, यह रुद्राक्ष ज्ञान प्राप्ति के लिए होता है। अगर आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, दिन भर यदि वह मोबाइल चलाता है, दिन भर इधर उधर घूमता है, तो आपको तीन मुखी रुद्राक्ष उस बच्चे के कमरे में रखना है, उसे धारण नहीं कराना है। तो आपको यह तीन मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चे के, या फिर अगर आप खुद भी पढ़ाई करते हैं तो तीन मुखी रुद्राक्ष आपको उस कमरे में रखना चाहिए। और इस रुद्राक्ष का जो मंत्र है एयूएम क्लीम नमः। ठीक है, तो इसी मंत्र का आपको जाप करना है। आगे बात करते हैं चार मुखी रुद्राक्ष की, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है। तो इस रुद्राक्ष को किससे धारण करना चाहिए? मान लीजिए, अगर आपकी कोई भी वस्तु खो गई है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी कोई भी वस्तु खो गई है तो आपको करना क्या है? एक कटोरी लेनी है और उसे पूरी चावल से भर देनी है, और इस चार मुखी रुद्राक्ष को आपको इस कटोरी में रखना है और अपने घर के केंद्र बिंदु पर 2 से 3 दिन तक रख करके ओम ह्रीं नमः मंत्र का जाप करके रख देना। जो भी वस्तु आपकी खो गई होगी वह निश्चित रूप से मिल जाएगी। तो यह हो गया चार मुखी रुद्राक्ष। अब बात करते हैं पंचमुखी रुद्राक्ष के बारे में। कुछ इस प्रकार का होता है पंचमुखी रुद्राक्ष, जो आपको सामने दिखाया जा रहा है। अब इसके फायदे तो देखिए। यदि आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा, या आपकी कोई नई दुकान है, आपका कोई नया व्यापार है, अगर आपका कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है, आपकी नई दुकान नहीं चल रही है, आप परेशान हो गए, बहुत सारी पूंजी उसमें लगा दी, लेकिन दुकान नहीं चल पा रही है, तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। और इस पंचमुखी रुद्राक्ष का जो मंत्र है वह है ओम ह्रीं नमः। ठीक है, अब दोस्तों आगे बात करते हैं 6 मुखी रुद्राक्ष की, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है। सामने आप देख सकते हैं। अब इसके जो लाभ हैं, यदि अगर आपका कोई भी काम अटका हुआ है, जैसे कि मांगलिक काम, मान लीजिए कि आपका विवाह नहीं हो रहा है, या फिर आपका कोई भी संबंध या रिश्ता है, वह बहुत दिनों तक नहीं टिकता, रिश्ता पक्का होने की बात आती है और किसी भी वजह से टूट जाता है, तो आपको 6 मुखी रुद्राक्ष जरूर से जरूर धारण करना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष, ध्यान रखिएगा, इसको कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो धारण कर सकते हैं। साथ ही इसका जो मंत्र है वह है ओम ह्रीं हूं नमः। तो इसी मंत्र का आपको जाप करना है। अब आगे बात करते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष की, जो कि आपको सामने दिखाया जा रहा है। कुछ इसी प्रकार का होता है 7 मुखी रुद्राक्ष। इसका जो लाभ है, मान लीजिए आप बहुत गरीब है,
आपने किसी तरीके से कोई बिजनेस शुरू किया हो, किसी भी तरीके से इधर से कर्ज लेकर के अपना बिजनेस शुरू किया और उसको आपको आगे ले जाना है, बढ़ाना है, ताकि वह सारा का सारा बिजनेस आपका अच्छे तरीके से चल पाए। तो आपको यहां पर सातमुखी रुद्राक्ष जो है आपको धारण करना चाहिए। इसका मंत्र है एयूएम हिम नमः। ध्यान से सुनिएगा। बहुत गरीबी से अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको सातमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मंत्र है एयूएम हिम नमः। ठीक है, आगे बात करते हैं अष्टमुखी रुद्राक्ष की। लेकिन उससे पहले अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। बात करते हैं आठ मुखी रुद्राक्ष की। देखिए, यह रुद्राक्ष विशेषतः रोग मुक्ति के लिए होता है। यदि आपको शुगर है यानी कि आपको डायबिटीज है तो इस आठ मुखी रुद्राक्ष को आप किसी ग्लास में, किसी बर्तन में 1 से 2 मिनट रखें और फिर रुद्राक्ष को पानी से निकालकर आप इस जल को ग्रहण कर लीजिए। ध्यान से सुनिएगा। जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वह इसको अपने बाएं हाथ में यानी कि अपने उल्टे हाथ में धारण करें। और जो भी पुरुष है जिनको तकलीफ है शुगर की, डायबिटीज की, वह आप लाल धागे में अपने गले में धारण कर सकते हैं। आठ मुखी रुद्राक्ष, ठीक है। निश्चित तौर पर आपका जो शुगर लेवल है वह कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नौमुखी रुद्राक्ष की। देखिए, अगर आपका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है यानी कि अगर आपके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं तो आपको नौमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। चाहे वह स्त्री हो या फिर पुरुष हो, आप उसको अपने गले में धारण करना चाहिए। ठीक है, निश्चित तौर पर आपकी जो संतान की बाधा है वह दूर हो जाएगी। और जो मंत्र है नौमुखी रुद्राक्ष का, वह ओम हिम हुम नमः। इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। आगे बात करते हैं 10 मुखी रुद्राक्ष की। देखिए, आजकल जो लोगों को बहुत दिक्कत होती है वह है घुटनों में दर्द की। कई लोग उठ बैठ नहीं पाते हैं, लोग सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। तो आपको 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। घुटने के दर्द में बहुत ही लाभकारी होता है। इसका जो मंत्र है वह है ओम हिम नमः। ठीक है, अब आगे बात करते 11 मुखी रुद्राक्ष की और 12 मुखी की, क्योंकि दोनों रुद्राक्ष के लाभ एक ही हैं। तो यह रुद्राक्ष ऐसे लोगों को धारण करना चाहिए जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है। ध्यान से सुनिएगा। जिनको ब्लड प्रेशर का बीपी ऊपर नीचे होता रहता है उनके लिए है 11 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष हैं, लेकिन दोनों का मंत्र अलग अलग। यह ध्यान से सुनिएगा। 11 मुखी रुद्राक्ष है, उसका जो मंत्र होता है वह ओम हिम नमः। लेकिन जो 12 मुखी रुद्राक्ष यानी कि यह वाला, अगर आप इसको धारण करते हैं तो इसका जो मंत्र है वह ओम क्रोम शोम रोम नमः है। एक बार फिर सुन लीजिए, ओम क्रोम शोम रोम नमः। इसी मंत्र का आपको जाप करना है जिन्होंने 12 मुखी रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। अब आगे बात करते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष की। देखिए, अगर आपको संपदा को बढ़ाना है, दुकान या फैक्ट्री या इन सभी में अगर आपको बाधा आती, मतलब का दुकान नहीं चल पा रही है, तो आप इस 13 मुखी रुद्राक्ष को अपनी फैक्ट्री में या फिर अपने दुकान में बांध दें। आपको धारण करने की जरूरत नहीं है। इस 13 मुखी रुद्राक्ष को आप अपने दुकान में, फैक्ट्री में बांध देंगे तो वह दुकान और फैक्ट्री अच्छे तरीके से चलने लगेगी। अब इसका जो मंत्र है वह है ओम हिम नमः। आगे बात करते हैं 14 मुखी रुद्राक्ष की। देखिए, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, तो आपको 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करके एग्जाम देने जाना चाहिए। कंपटीशन एग्जाम को देने के लिए निश्चित तौर पर जो आपकी परीक्षा है वह निकल जाएगी। और इसका जो मंत्र है वह है ओम नमः है। तो इसी मंत्र का आपको जाप करना है। अब जो भी लोग जिस भी प्रकार का रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं या धारण करने वाले हैं, तो उन्हें इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए।